हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 58 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 58 के ऊपर लिखा हुआ है नंबर कुछ 4, 14, 16, 17, 18, 22, 27 एंड 30। इसका मतलब है कि इस सभी नंबर में बाय का यूज करना है, बाकी किसी में बाय का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो क्यों नहीं करते हैं, तो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आगे के बताते जाएंगे। चलिए यहाँ देखते हैं। द पुलिस अरेस्टेड सम थीव्स। आपको सबसे पहले याद होगा, पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं और जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। वर्ब जिस रूप में लिखा हुआ है, अगर V2 है, अगर हम यहाँ लिख देते हैं कि अगर V2 है, वर्ब कैसा है, वर्ब V2 के रूप में है, तो आपको वाज या फिर वेयर का यूज करना है। ठीक, अगर वर्ब V1 में या फिर V5 में है तो इज या आर का यूज करना है। अगर वर्ब 3 के रूप में है, V3 के रूप में, वर्ब के तीसरे रूप के रूप में है, तो हैज, हैव या हैड का यूज करना है। ठीक है, अगर वर्ब का दूसरा रूप है तो वाज या वेयर का यूज करेंगे। अगर वर्ब का पहला या पांचवा रूप है तो इज या आर का यूज करना है। अगर वर्ब का तीसरा रूप है तो हैज, हैव या हैड का यूज करना है। ठीक है, तो हैज कहाँ लगाते हैं, हैव कहाँ लगाते हैं, आगे बता जाएगा। ये हैव सिंगुलर में, हैव प्लुरल में, ये पास्ट टेंस में लगाते हैं। चलिए यहाँ देखिए। तो सबसे पहले हमको ढूंढना है कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। क्वेश्चन क्या है, द पुलिस अरेस्टेड सम थीव्स लास्ट नाइट। यहाँ सम थीव्स ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनाइए। सम थीव्स। अब यहाँ वर्ब का कौन सा रूप है, दूसरा, अरेस्टेड। जब V2 आए तो वाज या वेयर। अब सम थीव्स से एस लगा हुआ है तो वेयर होगा। सम थीव्स वेयर अरेस्टेड लास्ट नाइट, लास्ट नाइट। तो यहाँ कुछ नंबर लिखा हुआ है 4, 14, 16 वगैरह, इस समय बाय का यूज करना है, बाकी समय बाय का यूज नहीं करना है। इसमें बाय का यूज नहीं करेंगे। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि बाय का यूज क्यों नहीं होता है। इसके लिए दो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है द टीचर इज प्लेइंग फुटबॉल, and the second example is the teacher is teaching a book, teacher is teaching a book। तो सबसे पहले वॉइस है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ए बुक, ए बुक। इज आईएनजी फॉर्म में है तो बीइंग लगाते हैं, ए बुक इज बीइंग। टीच का भी तो क्या हो जाएगा, V3 टाउट। टीच का V3 क्या हो जाएगा, टाउट। अब बाय द टीचर का यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि टीचर का काम ही है टीचिंग करना, बच्चों को पढ़ाना। जो आदमी अपने पेशे से जुड़ा हुआ रहेगा, जो आदमी अपने वर्क से जुड़ा हुआ रहेगा, तो बाय में उसका यूज नहीं करते हैं, बाय में उसका यूज नहीं करते। धुआं आ रहा है, एक सेकंड। दो आदमी अपने पेशे से जुड़ा रहेगा, उसमें बाय का यूज नहीं करना है। ठीक है, बाय का यूज नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं, द टीचर इज प्लेइंग फुटबॉल, तो फुटबॉल इज आईएनजी ऐसे में तो बीइंग, प्ले का V3 प्लेड। अब आप बताइए, टीचर का काम है यहाँ प्लेइंग करना, टीचर का काम तो टीचिंग करना है, तो इसमें टीचर क्या कर रहे हैं कि फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इसमें आपको बाय का यूज करना है। द फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय द टीचर। वीडियो क्लियर नहीं आ रहेगा, एक सेकंड। द टीचर इज क्या हो गया, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय द टीचर। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय द टीचर। जो आदमी अपने पेशे से जुड़ा हुआ नहीं है तो उसमें बाय का यूज करना है, जो आदमी अपने पेशे से जुड़ा हुआ है उसमें बाय का यूज नहीं करना है।
तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पुलिस का काम ही है चोर को पकड़ना, तो इसमें बाय का यूज नहीं करेंगे। सेकेंड नंबर, दे हैड वार्नड अस नॉट किल वाइल्ड एनिमल। ऑब्जेक्ट ढूंढिए, क्या है ऑब्जेक्ट, अस का क्या हो जाएगा, वी, हैड लगा हुआ है, वी हैड बीन, V3 पहले से ही है, वार्न, वी हैड बीन वार्न, अच्छा सॉरी इसमें नॉट भी लगा हुआ है, लगाना वी हैड, क्या लगा हुआ है, नॉट भी लगा हुआ है, तो वी हैड नॉट बीन वार्नड टू किल वाइल्ड एनिमल्स। क्या हो जाएगा, वी हैड नॉट बीन किल्ड, वी हैड नॉट बीन वार्नड टू किल वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है। थर्ड नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, दे हेल्ड अ रिसेप्शन इन हिज ऑनर। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ए रिसेप्शन, तो हो जाएगा ए रिसेप्शन, हेल्ड का V2 के फॉर्म में है, तो जब V2 है तो क्या यूज करते हैं, वाज या वर। ए रिसेप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, वाज, ए रिसेप्शन वाज हेल्ड इन हिज ऑनर, बाकी यूज नहीं करना, नंबर यहाँ लिखा हुआ है। आगे, मोस्ट ऑफ आवर मेन अपोज्ड दिस, क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, दिस, अपोज्ड V2 है तो वाज, दिस वाज अपोज्ड। अब इसमें देखिए नंबर लिखा होगी, जब 4 नंबर आएगा तो बाय का यूज करना था, हम लोग इसमें बाय का यूज करेंगे। दिस वाज अपोज्ड बाय द मोस्ट ऑफ आवर मैन, बाय द मोस्ट ऑफ आवर मैन। ठीक है। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर में, क्या लिखा हुआ है, दे पोस्टेड ऑल द लेटर्स यस्टरडे। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द लेटर्स, पोस्टेड V2 है, जब V2 है तो वाज या वेयर, यहाँ वर्ब प्लूरल है तो वेयर लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वेयर लगाएंगे। द लेटर्स वेयर पोस्टेड यस्टरडे, द लेटर्स वेयर पोस्टेड यस्टरडे। ऑल द लेटर्स यहाँ लिख सकते हैं, ऑल द लेटर्स वेयर पोस्टेड यस्टरडे। ठीक है। ये 6 नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, दे आस्क्ड मी टू द प्लेस। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी, मी का क्या हो जाएगा, आई, V2 है, वाज, आई वाज आस्क्ड टू द प्लेस, टू द प्लेस। 7 नंबर क्या है, ही एक्सपेक्टेड मी टू ऑफर हिम द चेयर। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मीट, मी का क्या हो जाएगा, आई, एक्सपेक्टेड सर V2 है तो आई वाज एक्सपेक्टेड टू ऑफर हिम द चेयर, टू ऑफर हिम द चेयर। 8 नंबर में क्या है, ही रोट द लेटर केयरफुली। 8 नंबर बनाने के पहले हम कुछ बताना चाहते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, केयरफुली, कहीं लिखा हुआ रहेगा ब्यूटीफुली, तो ये अलग तरीका से बनता है। ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको समझना है एडवर्ब। एडवर्ब का हिंदी क्या होता है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का मतलब होता है वर्ब का जो विशेषता बताए, जो वर्ब का तारीफ करे, जैसे ब्यूटीफुल्ली है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, क्या है, ब्यूटीफुल्ली है। तो कोई वर्ड एडवर्ब है या फिर नहीं है, ये जानने का सबसे आसान तरीका क्या है, उसके लास्ट में सर LY लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है, LY। तो जिसके लास्ट में LY लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन कुछ वर्ड एक्सेप्शन है, कुछ वर्ड ऐसे हैं कि जिसके लास्ट में तो LY है लेकिन वो एडवर्ब नहीं है। तो कौन कौन सा वर्ड है, वो है डेली, वो है रेगुलरली,
वो है जनरली एंड द लास्ट इज ग्रेजुअली। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसके लास्ट में तो एल वाई है लेकिन ये एडवर्ब नहीं है, ठीक है। तो इसका कैसे यूज होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है ही रोट ए लेटर ब्यूटीफुली। अब देखिए एक्टिव वॉइस है ब्यूटीफुली, मतलब कि इसमें तो एडवर्ब का यूज हो गया है। जब पैसिव करेंगे तो एडवर्ब को कहाँ लिखते हैं आइए समझते हैं। आपको खोजना है क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है ए लेटर, ए लेटर V2 के रूप में ए लेटर वाज, राइट रोड का फिर से क्या हो जाएगा रिटर्न, ए लेटर वाज रिटर्न बाय, ही का क्या हो जाएगा हिम, ब्यूटीफुल्ली क्या हो जाएगा ब्यूटीफुल्ली। लेकिन ऐसा कब बनेगा जब ब्यूटीफुल्ली नहीं रहेगा तब। ब्यूटीफुल्ली अगर नहीं होता तो हम भी यहाँ ब्यूटीफुल्ली क्या करते नहीं लिखते, आराम से बन जाता। लेकिन यहाँ क्या है ब्यूटीफुल्ली, तो आपको याद रखना है कि एडवर्ब का यूज ठीक मेन वर्ब के पहले होता है। तो यहाँ ब्यूटीफुल्ली का यूज कब होगा रिटर्न के ठीक पहले, मतलब कि ए लेटर वाज। अब यहाँ सर मेन वर्ब है तो एडवर्ब का यूज मेन वर्ब के ठीक पहले करते हैं। यहाँ क्या बनाए थे ए लेटर वाज रिटर्न, तो रिटर्न के ठीक पहले क्या लिखना है आपको एडवर्ब। ए लेटर वाज रिटर्न, सॉरी ए लेटर वाज ब्यूटीफुली, अब आपको लिखना है मेन वर्ब रिटर्न बाय हिम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण जिसके लास्ट में एल वाई लगा हुआ है वो एडवर्ब है। और कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसके लास्ट में एल वाई है लेकिन एडवर्ब नहीं है। कौन कौन है, डेली, रेगुलरली, जनरली और ग्रेजुअली। तो एडवर्ब का जो प्लेस होता है एक्टिव से जब पैसिव करते हैं तो मेन वर्ब के ठीक पहले, मेन वर्ब के पहले एडवर्ब का यूज करते हैं, मेन वर्ब के ठीक पहले एडवर्ब का यूज करते हैं। अब आइए एक्सरसाइज में देखते हैं हम लोग कहाँ ही रोट द लेटर केयरफुली। अब आप बताइए ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो सर द लेटर लिखेंगे द लेटर। अब रोट है V2 है, V2 होता है आपको पहले बता दें वाज या द लेटर है तो क्या लिख देंगे वाज, द लेटर वाज। अब राइट का V3 क्या होगा रिटर्न होगा, लेकिन मेन वर्ब के ठीक पहले क्या लिखना है एडवर्ब को लिखना है, द लेटर वाज केयरफुल्ली। एडवर्ब का यूज मेन वर्ब के ठीक पहले, द लेटर वाज केयरफुल्ली रिटर्न, द लेटर वाज केयरफुली रिटर्न। बाय द हिम का यूज नहीं करना है क्योंकि पीछे बता दिया कुछ नंबर है 4, 14, 17 इसी सब में बाय का यूज करना है। तो आप सीख गए हैं कि एडवर्ब का यूज कैसे करते हैं। तो एडवर्ब का यूज मेन वर्ब के साथ ठीक पहले करते हैं, एडवर्ब का यूज मेन वर्ब के ठीक पहले करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। समवन लेफ्ट दिस बैग इन क्लास, क्या है ऑब्जेक्ट दिस बैग लिखेंगे, दिस बैग। लेफ्ट क्या है V2 है, V2 है तो वाज या वेयर, तो दिस बैग वाज लेफ्ट इन दिस, सॉरी इन द क्लास, इन द क्लास। आगे समझते हैं। दे हैड अरेंज्ड एवरीथिंग प्रॉपरली फॉर द मीटिंग। इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट एवरीथिंग लिखिए, एवरीथिंग हैड लगा हुआ है तो हैड बीन, हैव लगा होता तो हैव बीन, हैज लगा होता तो हैव बीन। एवरीथिंग हैड बीन, उसके बाद ठीक V3 लिखिए अरेंज्ड, everything had been arranged properly for the meeting, for the meeting। ठीक है 11 नंबर में आते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है 11 नंबर में। और एक चीज़ देख लीजिए बाय का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 4 के बाद कहाँ यूज करना है 14, फिर 16, फिर 17 में यूज करना है। 4 के बाद हम लोग 14 में यूज करेंगे।
अब आगे क्या है 11 नंबर, दे वेयर कटिंग द ट्रीज फॉर देयर पर्सनल यूज। अब देखिए मेन वर्ब तो आपको पता ही है कहाँ पे हमको खोजना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा द लेटर्स, लिखिए सॉरी द ट्रीज, द ट्रीज वाज वेयर है तो आप बताइए ट्रीज के साथ क्या चीज़ का यूज होगा, तो वेयर का होगा, द ट्रीज वेयर, आईएनजी हो ना तो बींग लगाते, ये सब हमको 55 को पहले ही बता चुके, इसीलिए हम इतना बता नहीं रहे कि वेयर है तो आईएनजी के साथ बींग लगाते हैं, ठीक है। ट्रीज वेयर आईएनजी हो तो बींग लगाते हैं, ठीक है, तो BEING, या फिर भीतरी लिखते हैं, कटिंग का भीतरी क्या हो, कट का भीतरी कट ही होता है। द ट्रीज वेयर बींग कट फॉर देयर पर्सनल यूज, फॉर देयर पर्सनल यूज, ठीक है। आगे रखिए, द क्राउड एक्सपेक्टेड हिम टू कम इन टाइम, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा तो हिम हो जाएगा, हिम का क्या होता है ही हो जाएगा सब्जेक्ट में ही, एक्सपेक्टेड सर V2 है, V2 आए तो वाज या वेयर, ही के साथ क्या हो जाएगा ही वाज एक्सेप्टेड, तुरंत V3 लिखते हैं, ही वाज एक्सपेक्टेड, ही वाज एक्सपेक्टेड कम इन टाइम, क्या हो जाएगा ही वाज एक्सपेक्टेड कम इन टाइम, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 13 नंबर से, क्या है 13 नंबर, वी फिनिश्ड द वर्क इन अबाउट 2 वीक, ऑब्जेक्ट क्या है द वर्क, सब्जेक्ट बना दीजिए द वर्क, फिनिश्ड V2 है सर, तो वाज या तो वेयर, वाज या तो वेयर, द वर्क वाज फिनिश्ड, द वर्क वाज फिनिश्ड इन अबाउट 2 वीक्स। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, जो समझ में नहीं आया बिल्कुल कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। आगे देखिए, टाइगर्स अटैक्ड द ट्रेवलर्स, ऑब्जेक्ट क्या है द ट्रेवलर्स, लिखेंगे द ट्रेवलर्स, V2 वाज या वेयर, तो ट्रेवलर्स के अनुसार वाज या वेयर प्लूरल ना है तो वाज तो कैसे हो जाएगा, तो वेयर होगा, द ट्रेवलर्स वेयर। अब भीतरी इतना लिखना है अटैक्ड, चलिए अब बाय का यूज करना है, क्या 4 के बाद कहाँ बोला था 14, द ट्रेवलर्स वेयर अटैक्ड बाय द टाइगर्स, बाय द टाइगर्स, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 15, रॉबर्स लूटेड द ट्रेवलर्स, ऑब्जेक्ट क्या है द ट्रेवलर्स, लिख दीजिए द ट्रेवलर्स, लूटेड V2 है या तो वाज या तो वेयर, तो ट्रेवलर्स के अनुसार क्या हो जाएगा वेयर, द ट्रेवलर्स वेयर लूटेड, द ट्रेवलर्स वेयर लूटेड बाय द रॉबर्स होगा नहीं, क्या डाकू का तो काम ये लूट मार करना, चोरी डकैती करना। आगे 16 नंबर, द सेम बॉय अब्यूज्ड मी दैट डे, ऑब्जेक्ट ढूंढ ही सकते हैं कौन सा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही ढूंढे बॉय, सॉरी बॉय बोलते हैं मी, क्या हो जाएगा मी तो सब्जेक्ट ही है, तो सेम बॉय, मी का क्या होगा आई, अब्यूज्ड V2, आई वाज अब्यूज्ड, ठीक, दैट डे, दैट बाय का यूज नहीं करना, 17 में करेंगे, द फायर डिस्ट्रॉयड माई हाउसेस, क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, आप ही बताइए ऑब्जेक्ट क्या होगा मेनी हाउसेस, द फायर डिस्ट्रॉयड मेनी हाउसेस हो जाएगा मेनी हाउसेस, V2 है तो याद या तो वेयर, हाउसेस के अनुसार वेयर, मेनी हाउसेस वेयर डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, बाय द फायर, हम लोग देख चुके थे कब कब यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं 4 था और क्या क्या नंबर था, एक सेकंड, 17 के बाद 18 है, ठीक है, 18 वहीं पाए का यूज करना है, क्या है 18, ए वॉइस ऑफ 10 सेव्ड माई लाइफ, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा माई लाइफ, माई लाइफ सर, सेव्ड V2 है तो वाज या वेयर, माई लाइफ अनुसार क्या लगाइएगा द माई लाइफ वाज लगेगा, सेव का भीतरी सेव्ड ही होता है, माई लाइफ वाज सेव्ड बाय ए बॉय ऑफ
10, ए बॉय ऑफ 10। ठीक है, आइए 19 नंबर देखते हैं क्या है। 19 नंबर क्या लिखा हुआ है, ए फायर ब्रंट माई हाउस टू एसेस। क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, माई हाउस, एसेस मतलब राख होता है, इसका हिंदी क्या होता है, राख। माई हाउसेस, सॉरी माई हाउस, बट क्या है, V2 है। अगर आप में से कोई चाहते हैं कि ट्रांसलेशन का भी एक्सरसाइज कवर कराएं तो कमेंट कीजिएगा। अगर ज़्यादा कमेंट हुआ तो जरूर हम उसका बुक भी धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वीडियो अपलोड जल्दी हो जाए। द फायर ब्रंट माई हाउस टू एसेस, क्या हो जाएगा, माई हाउस, ब्रंट V2 है, वाज, माई हाउस वाज बर्न्ट टू एसेस। बाय का यूज कीजिएगा तो बिल्कुल नहीं। आइए, somebody told him about the accident, somebody told him about the accident, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, क्या हो जाएगा, ही, told का V2 है तो वाज होगा, he was told about, he was told about the, क्या लिखिएगा, एक्सीडेंट, क्या लिखना है, एक्सीडेंट। चलिए 21 देखिए, I had already told him about the accident, क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, him, यहाँ क्या लिखिएगा, ही, had है ना, क्या लिखना है, पहले बता रहे, had आया तो had been, have आया तो have been, has आया तो has been, the he had been। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑलरेडी, तो ऑलरेडी का क्या हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ मेन वर्ब है या फिर नहीं है, है, नहीं है, देखते हैं इसको क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब। आप बोलिएगा सर इसके लास्ट में तो एल वाई लगा हुआ नहीं है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसा है कि जिसके लास्ट में जब एल वाई नहीं रहे फिर भी वो एडवर्ब होता है। ठीक है, तो कौन कौन सा एडवर्ब है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, जिसके लास्ट में एल वाई नहीं लगा हुआ है, तो आपका है सबसे पहले तो ऑलवेज, एवर, नेवर, जस्ट, एंड द लास्ट इज ऑलरेडी। चलिए हम लोग एडवर्ब के बारे में क्या समझे, एडवर्ब के बारे में समझे हैं कि जिसके लास्ट में एल वाई है वो एडवर्ब है, और कुछ वर्ड ऐसा है जिसके लास्ट में एल वाई है लेकिन एडवर्ब नहीं है। तो कितना वर्ड है, यही 4 वर्ड है। कौन कौन था, डेली है, रेगुलरली है, केयरफुली, सॉरी जनरली है, और ग्रेजुअली है। कुछ वर्ड ऐसा है जिसके लास्ट में एल वाई नहीं लिखा हुआ है फिर भी एडवर्ब है, तो ऑलवेज, एवर, नेवर, जस्ट, ऑलरेडी। तो सर ई सब का यूज पहले हेल्पिंग वर्ब के पहले, ठीक है, कहाँ हो जाएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद, इसका पहले मेन वर्ब के पहले होता है। ठीक है, इसका यूज कहाँ होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो ही हैड, यहाँ क्या हो जाएगा, ऑलरेडी बीन टोल्ड अबाउट द एक्सीडेंट। वो एडवर्ब को समझ में नहीं आ रहा तो एकदम फ्रेश पेज में समझा देते हैं। देखिए कुछ नहीं बताएं, बस इसी में बोल रहे हैं कि जो एडवर्ब है, जो क्या है, एडवर्ब है, यहाँ से बताएं एडवर्ब के बारे में, एडवर्ब के बारे में ही बताएं कि सर एडवर्ब का यूज कहाँ होता है, तो मेन वर्ब के ठीक पहले। एडवर्ब क्या होता है, जिसके लास्ट में एल वाई लगा हुआ है वो एडवर्ब है। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसके लास्ट में एल वाई तो है लेकिन एडवर्ब नहीं है, तो एडवर्ब का यूज कहाँ होगा, ठीक मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले। याद कर लीजिएगा, मेरे साथ बोलिए, एडवर्ब का यूज ठीक मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले। लेकिन कुछ एडवर्ब ऐसे भी हैं कि जिसके लास्ट में तो एल वाई नहीं है लेकिन वो एडवर्ब है, तो इसका यूज ठीक मेन वर्ब के पहले नहीं, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ क्या लिखा हुआ, पहला हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, ही के साथ हैड, तो तुरंत बाद इसको लगाना है ऑलरेडी, आगे क्या है, एडवर्ब है, बिना एल वाई वाला है। ठीक, 22 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, We all love and respect महात्मा गांधी। We all love and respect
महात्मा गांधी, क्या हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। अब इसमें V2 नहीं है, V1 या V5 याद कीजिए, इज या आर। महात्मा गांधी इज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय, इसमें टिक लगा, मतलब इसमें नंबर बोला गया कि बाय का यूज करना है। बाय वी है तो इसके जगह ऑल ऑफ अस का यूज करना है, बाय ऑल ऑफ अस। ये ऑल ऑफ अस आपके बुक में सर लिखा हुआ है, अपने मन से नहीं लिखे हैं। देखिए 23 नंबर क्या लिखा हुआ है, वन डज नॉट लाइक ए मैन हु टेल्स लाई, वन डज नॉट लाइक ए मैन हु टेल्स लाई फॉर नथिंग। इसको कैसे बनाइएगा, तो जल्दी से सबसे पहले इसमें खोजिए कि ऑब्जेक्ट कौन है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, जल्दी बताइए। ए मैन, सही बात है। क्या हो जाएगा, ए मैन इज नॉट लाइक्ड हु टेल्स लाई फॉर एनीथिंग। क्या हो जाएगा, ए मैन, ए मैन इज नॉट liked who tells lies for nothing, for nothing। ठीक है, मैन इज नॉट लाइक्ड हु टेल्स लाई फॉर नथिंग। आइए देखते हैं 24 नंबर क्या है। 24 नंबर, द पुलिस केप्ट द थीव्स इन कस्टडी। ऑब्जेक्ट क्या है, द थीव्स, सब्जेक्ट बना देना है। V2 है, वाज या वेयर, तो थीव्स के साथ वेयर। द थीव्स वेयर केप्ट इन कस्टडी, इन कस्टडी। बाय द पुलिस नहीं लगाना, पुलिस का काम ही है चोर पुलिस खेलना। चलिए 25 नंबर देखते हैं। वी क्लीन द रूम रेगुलरली। अब यहाँ याद कीजिए आपका क्या आ गया है, सही है, एडवर्ब आ गया। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, द रूम्स, लिखिए द रूम्स। V2 है नहीं है, V1 या V5 है, क्या लगाएंगे आर, रूम्स है इसीलिए द रूम्स आर। अब रेगुलरली 5 वर्ड बताए थे, इसके लास्ट में LY है, फिर भी एडवर्ब नहीं है, तो जहाँ यूज यहाँ लिखा हुआ है सर वहीं लिख दीजिएगा। द रूम्स वेर क्लीन्ड रेगुलरली, रेगुलरली, द रूम्स आर क्लीन रेगुलरली। इसमें LY तो है लेकिन ये एडवर्ब नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। Anyone has not seen such a scene before, such a scene before। बताइए आप ही कौन सा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ए सीन लिखेंगे, ए सीन। हैज लगा हुआ है तो आपको बता दिए, हैज है तो हैज के साथ भी, हैव है तो हैव के साथ भी। ए सीन हैज नॉट बीन सीन बिफोर। क्या हो जाएगा, आपको तो याद रखना ये नॉट लगा हुआ है ना सर, तीसरे नंबर पे आता है, तो पहला हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट का यूज करना होता है। चलिए 27 नंबर, एन ओल्ड मैन टुक मी टू हॉस्पिटल। ऑब्जेक्ट बताइए, मी का क्या होता है, आई। अब यहाँ टुक मतलब V2 लगा हुआ है, आई के साथ क्या हो जाएगा, वाज या तो वेयर, आई के साथ वाज। आई वाज टुक, आई वाज टुक टू हॉस्पिटल, टुक टू हॉस्पिटल बाय एन ओल्ड मैन। इसमें बाय का यूज करना है, क्या कि आपके बुक में लिखा हुआ है 27 नंबर में बाय का यूज करना है। 28 नंबर में, दे आर जस्ट स्पॉइलिंग आवर करियर। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आवर करियर, आवर करियर। अब आपको बताना है कि जस्ट आया, बिल्कुल आया। एडवर्ब है तो है, लेकिन बिना LY है तो इसका यूज पहले मेन वर्ब के पहले नहीं, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। बिना LY वाले एडवर्ब का यूज पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद। स्पॉइलिंग है, सबसे पहले तो आर है, द आवर करियर इज। अब जस्ट का यूज पहले हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद, आवर करियर इज जस्ट बीइंग, ING लगा हुआ है सर इसीलिए, बीइंग स्पॉइल्ड
बाय देम, बाय देम का यूज़ करना है तो बिल्कुल नहीं करना। आपकी बुक में लिखा हुआ सर कि बाय देम का यूज़ नहीं कीजिए। आइए 29 नंबर में देखते हैं क्या है 29 नंबर। दे आर डूइंग नथिंग फॉर द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्ट ढूंढिए तो कौन सा है ऑब्जेक्ट। दे आर डूइंग नथिंग फॉर द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, तो हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, नथिंग ही होगा। क्या हो जाएगा, नथिंग लिखिएगा। नथिंग इज आर है में तो इज, नथिंग इज ING है तो बीइंग, नथिंग इज बीइंग डन, नथिंग इज बीइंग डन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। आपको बता दें कि CGL में भी वॉइस पूछा जाता है, LDC में पूछा जाएगा, MTS में पूछा जाता है, हर सब्जेक्ट में मतलब है। SSC के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश में वॉइस पूछा ही जाता है। आते हैं लास्ट है, आई हैव बीटन द बॉयज। क्या हो जाएगा, द बॉयज ऑब्जेक्ट है, द बॉयज हैव है सर। आपको पहले बता दिए, हैज है तो हैव बीन, हैव है तो हैव बीन, हैड है तो हैव बीन। द बॉयज हैव बीन बीटन बाय मी। बाय मी का यूज क्यों किए, क्या इसमें बताया आपको बुक में लिखा हुआ 30 नंबर में बाय मी का यूज करना है। तो यहाँ तक लास्ट था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।